जय हिंद। आज हम देखेंगे भाग 3। हमारे पॉलिटी में हमने भाग 1 और भाग 2 को निपटा लिया है, जो पहली वीडियो हुई है। जो भाग 1 है हमारा 1 से लेकर 4 तक, जिसको हमने देख लिया है, और भाग 2 जिसमें नागरिकता था, वो अनुच्छेद 5 से लेके जो 11 तक था उसको भी देख लिया है। अब हम आते हैं भाग 3 पे। भाग 3 बोलता है मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार इसको अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में रखा गया है। इसको यूएसए से लिया गया है। ठीक है, और सबसे पहले हम देखते हैं भाग 12 है ना। भाग 12 में क्या बोला गया है, सॉरी भाग 12 नहीं, अनुच्छेद 12 है ना। अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया, परिभाषा। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। तो अनुच्छेद 12 में बोला गया परिभाषा। अब परिभाषा किस चीज़ की परिभाषा, तो इसमें बोला गया है मूल अधिकार की परिभाषा। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो राज्य की परिभाषा भी दी गई है इसमें बोला गया है, अगर कोई भी ऐसा अधिकार जो संविधान में दिए गए अधिकार को क्या करता हो, उसको रोकता हो, तो उस अधिकार को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही में उसमें दी गई है राज्य की परिभाषा। राज्य क्या है भाई, जो भी एक अधिनियम, जैसे कोई भी प्राइवेट लिमिटेड जैसे बोल सकते हैं, हमारा बिजली विभाग है, बिजली विभाग अपना एक नियम बना सकता है, कानून बना सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा, राज्य कहलाएगा। इसी में केंद्र सरकार भी राज्य कहलाएगी, हाँ, राज्य सरकार भी राज्य कहलाएगी, मतलब राज्य कहलाएगी। और उसके बाद जितने भी प्राइवेट लोग हैं, ठीक है, जो लोग काम करते हैं, तो उनको अपने नियम अलग से बना सकते हैं। ठीक है, उसमें बोला गया ये, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 मतलब अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद में बोला गया है, जब हमारा संविधान बना था, जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसके पहले कोई भी ऐसा अधिकार जो व्यक्तियों को दिए गए हों और बाद में ऐसा भी कोई अधिकार जो दिया जा रहा हो, ठीक है, तो हमारे जो संविधान में दिए गए मूल अधिकार को यदि वो थोड़ा सा भी रोकता है, क्या करता है, रोकता है, तो उस संविधान को, उस अधिकार को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 13 बोलता है। हम बात करते हैं हमारे जो मूल अधिकार हैं, वह कितने प्रकार के हमें मूल अधिकार संविधान देता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो मूल अधिकार हैं, वो 7 प्रकार के हमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उनमें से एक अधिकार हमसे छीन लिया गया है। देखते हैं कौन कौन से अधिकार हैं, देखिएगा। सबसे पहले जो हमारे मूल अधिकार के जो प्रकार हैं, मतलब कितने टाइप के हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है। और दूसरा देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, इसको दिया गया है 19 से 22 के बीच में। ठीक है, इसको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी डायरेक्ट पहले पूरा देख लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीसरा हमारा क्या है, अधिकार, मूल अधिकार, इसको आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है। अब हमारा जो चौथा अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इनको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बट अभी हम एक एक गिनवा देते हैं, फिर उसके बाद एक एक को हमने समझाने वाले हैं। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको आर्टिकल 25 से 28 के बीच में रखा गया है। और इसके बाद हमारा जो 5वां अधिकार है वह है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इसको 29 और 30 में रखा गया है। ठीक है, जो हमारा 6वां अधिकार है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में रखा गया था, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब और यह है 7वां अधिकार। 7वें अधिकार में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, बताते हैं ये क्या होता है। तो ये टोटल मिला के हमारे पास 7 प्रकार के क्या हैं, 7 प्रकार के हैं अपने मूल अधिकार, जिनको 6वां ये संपत्ति का अधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया और इसको अब आर्टिकल 300 का के तहत रख दिया गया है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम समानता के अधिकार की। तो समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 के बीच में दिए गए हैं। हमें एक एक करके 14, 15, 16, 17, 18 ये सब पढ़ना है, इसमें क्या क्या बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष सभी बराबर रहेंगे। ठीक है, मतलब चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आम व्यक्ति हो, सभी को सजा क्या होगी, एक जैसी होगी। ठीक है, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई ऊंची जाति का हो, चाहे कोई निचली जाति का हो, सभी को है ना, कानून के समक्ष जो सजा होगी वो क्या होगी, सभी को बराबर सजा होगी। क्या होगी, बराबर सजा होगी। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे भाई, कोई भी अगर बोल सकते लड़की को अलग सजा, लड़के को अलग सजा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सभी को क्या होगी, एक जैसी सजा दी जाएगी। अब बात करते हैं, ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। जो समानता के कानून के समक्ष जो समता है ना, कानून के समान सभी बराबर, इसको लिया गया है ब्रिटेन से। जबकि एक और कानून के समान समान संरक्षण, बताते हैं संरक्षण, ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए। अब देखें, कानून के समान सभी क्या है, समान संरक्षण, इसका मतलब क्या है, इसमें बोला गया है, जैसे इसको समझते हैं, एक उदाहरण लेके देखो। जैसे एक कोई व्यक्ति है जो 18 साल से ऊपर का है, और एक जो व्यक्ति है वो 18 साल से नीचे का, मान लीजिए 10 साल का कोई बच्चा है, ठीक है, या फिर 15 साल का है। उसने क्या है, दोनों ने एक जैसे क्या किसी ने उनका मर्डर किया, मतलब उन्होंने किसी का मर्डर किया है। ठीक है,
तो जो 18 साल से ऊपर वाला होगा उसको तो जो संविधान में लिखा होगा उसको क्या होगी, सजा होगी, ठीक है। जबकि जो 18 साल से नीचे का जो बच्चा होगा उसको है ना कम सजा दी जाएगी या फिर उसको बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। बस यही है कि भाई बच्चों को थोड़ी सी कम सजा कर दी जाए, ठीक है। जैसे अपन टिकट लेने जाते हैं, ठीक है, किसी बस का टिकट होता है तो बच्चों का टिकट क्या होता है, थोड़ा कम होता है। क्यों? अगर नहीं होता भाई तो देखो जैसे हम भी होते तो हम क्या बोलते भाई जाके कि भाई बच्चों का टिकट कम और हमारा टिकट ज़्यादा क्यों, तो हम चले जाते सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, ठीक है। और हम बोलते भाई ये भी भारत का नागरिक है वो छोटा बच्चा और हम भी भारत के नागरिक हैं, तो इससे कम पैसे क्यों ले जा रहे हैं और हमसे ज़्यादा पैसे क्यों ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए भाई इसके मतलब देखो वो छोटा है उसके लिए क्या कानून की समझ क्या है, ये समान संरक्षण, मतलब जो छोटा है भाई उसको उसके हिसाब से और जो बड़ा है उसको उसके हिसाब से क्या दी जाए, सजा दी जाए और उसके हिसाब से बैलेंस तरीके से पैसे लिए जाए, ठीक है। तो ये था कानून के समान संरक्षण, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 15 की ओर। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश, इन जो 5 चीज़ है उनके नाम अच्छे से याद होना चाहिए। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर तुमसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप है ना यादव जी हैं या फिर एक जाटव जी हैं, ठीक है, तो दोनों को भेद करें भाई, नहीं तुम एसटी के हो तुम ओबीसी के हो, कोई पंडित जी हैं भाई जनरल जी के, नहीं, कानून के समान क्या होगा, सभी बराबर होंगे, ठीक है। इसके बाद बोला गया आप कोई भी धर्म से है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, पारसी, बौद्ध, जो कुछ भी हो, तो आपको सभी को एक ही नज़र से देखा जाएगा, ठीक है। ये नहीं सोचेंगे भाई तुम हिंदू हो तो भाई तुम्हें पहली प्रायोरिटी दी जाए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लिंग। देखो भाई लिंग के आधार पे देखो कोई होता है लड़की और कोई होता है लड़का, ठीक है, मतलब जेंट्स और गर्ल होते हैं, उनमें भी क्या है देखो जितना अधिकार जेंट्स को है उतना ही अधिकार क्या है लेडीज़ को है। जैसे कि बोलते हैं इसमें एक चीज़ और बोली गई है, जैसे कोई काम करते हैं जितनी सैलरी पुरुष को दी जा रही है उतनी सैलरी किसी को दी जाए, महिला को दी जाए, ठीक है। मतलब इसमें समानता का अधिकार, इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि लड़की या फिर लड़का कौन बड़ा, सबको एक जैसा देखा जाएगा, ठीक है। जन्म स्थान के नाम पर, भाई जन्म स्थान के नाम पर ये नहीं कि भाई हमें ना झोपा झोंकियों में पैदा हुए तो भाई हमसे अलग तरीके ट्रीट किया जाएगा, जबकि कोई महल में पैदा हुआ है तो भाई उसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, नहीं, उस टाइम पे क्या हो जाए दोनों बराबर ही रहेंगे। कहाँ पे, जब सरकारी कोई भी काम होगा ना वहाँ पे सब क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इसके बाद वंश के आधार पर वंश के आधार पर मतलब कि जैसे एक आ जाते हैं भाई ब्राह्मण का पुत्र और एक आ जाता है दलित का पुत्र, अब दोनों अगर साथ बैठ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये तुम ये नहीं कह सकते भाई ये ऊंची जाति का नीची जाति का नहीं बैठ सकते, भाई सभी बैठ सकते हैं साथ में, ठीक है। तो इसमें बोला गया किसी भी वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहाँ पे, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब कि सरकारी जगहों पे, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 क्या कहता है भाई हमारा, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अफसर की समानता। लोक नियोजन में अफसर की समानता मतलब कि सरकारी नौकरी में क्या है, सभी के लिए समान तरीके से देखा जाएगा, ठीक है। किसी को किसी प्रकार से छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, इससे जो जनरल वाले होते हैं अधिकतर क्या होता है वो उन पर अच्छा खासा पैसा होता है और वो थोड़े समृद्ध होते हैं। वहीं पे एसटी, एससी, ओबीसी लोग उसके थोड़ा सा वो तबका थोड़ा नीचे रहता है, ठीक है। इसलिए उनको उठाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आरक्षण की बात की गई है। इसलिए ओबीसी के लिए 27% आरक्षण, उनके लिए जितना भी होता है मतलब आरक्षण मिलता है, ठीक है। तो वो क्या बोला गया अनुच्छेद 16 में कि भाई सभी को क्या समान अवसर मिलना चाहिए। भाई उनके पास पैसा वो कोचिंग कर लेते हैं, भाई दलित के पास पैसे नहीं है कोचिंग करने के, तो फिर इसके लिए उनको क्या है कम पे फीस पे अनुच्छेद 17 की है ना। और अनुच्छेद 17 क्या कहता है हमारा, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब शुद्ध हिंदी में बोलता है छुआछूत। क्या है, छुआछूत। अपन बोलते हैं भाई कि कोई ब्राह्मण के घर पे कोई चला जाए एसटी एससी तो भाई उसको दूरी से भगा देता है, वो घर पे चढ़ने तक नहीं देता है ना। जैसे गाँव में कहीं जाओगे आप, पानी मांगेंगे आपसे और आप होंगे क्या एससी एसटी के कहीं के होंगे, मतलब एससी एसटी, उससे नाम पूछ लेते भाई आप कहाँ के हो, और आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको पानी नहीं दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। मतलब कि उधर पे इतना ज़्यादा छुआछूत चलता है, ठीक है। अगर वो गिलास किसी नीचे वर्ग की जाति ने वो छीन लिया है तो समझ लो वो गिलास क्या होगा, खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। सभी लोग क्या है, बराबर है ना। चलो देखते हैं अनुच्छेद 18। अब अनुच्छेद 18 क्या कहता है भाई, उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब कि तुम्हें ना किसी भी प्रकार की सर की, नाइटहुड की ऐसी कोई उपाधि नहीं रख सकते, राजा महाराजा, ठीक है, ऐसी कोई उपाधि नहीं रख सकते। लेकिन इसमें 2 चीज़ों का प्रावधान है, वो क्या है भाई, शिक्षा और सैन्य। शिक्षा और सैन्य में आप क्या रख सकते हैं, उपाधि रख सकते हैं। जैसे तो आप देखते हो ब्रिगेडियर है ना, कमांडर्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उपाधियाँ होती हैं। इसके बाद सेना अपन देखेंगे शिक्षा में क्या होता है, प्रिंसिपल, टीचर है ना, और जहाँ पे
बैंक में जाते हैं तो कोई बोलता है भाई ये सर है, ये वो है ना, ठीक है। देख लेंगे क्या उपाधियों का अंत है, लेकिन इसमें किस चीज़ की उपाधि रख सकते हैं, शिक्षा की और सैन्य क्षेत्र में हम उपाधि रख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बोली गई है, और आपको कोई विदेश का देश, मतलब देश जो बाहर का अन्य देश भारत के अलावा आपको कोई उपाधि देता है तो आप उसको रख नहीं सकते, लेकिन अगर आप राष्ट्रपति की परमिशन ले लें या राष्ट्रपति की अनुमति ले लें तो वो है ना हम उपाधि रख सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम हमारा जो दूसरा मूल अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब स्वतंत्रता का अधिकार बोला गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक, ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसमें क्या बोला गया है, सभी के लिए स्वतंत्रता की बात बताई गई है। तो देखो सबसे पहले अनुच्छेद 19 में देखो 19 को है ना 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा गया। इसको है ना याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको बताएंगे, पहले एक एक करके सुन लीजिए आप, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं, पहला है जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि आप किसी से कोई बात बोल सकते हो, है ना, मतलब कि हमें कोई, जैसे हम मंत्री जी से कुछ भी बोल सकते हैं और मंत्री जी हम भी से भी कुछ बोल सकते हैं, मतलब उसका जवाब दे सकते हैं, तो ये वाक हो गई। और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मतलब हम कुछ भी चीज़ प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि देखो हम पुतला जलाते हैं तो क्या जलाते हैं, उनका विरोध करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे पुतला जलाते हैं, अच्छा झंडा लहराते हैं, हम झंडा लहराते हैं कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, अपना देशभक्ति दिखाते हैं, है ना, लहरा कर। और जैसे बोलने का अधिकार भी हो, साथ में RTI मतलब कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना, मतलब हमें सही जानकारी प्राप्त करने के भी क्या है अधिकार है इसी के तहत, कि मतलब हमारे देश हमने जो पैसा दिया है उसका कहीं पे भी काम हो रहा है या फिर उपयोग हो रहा है, वो पैसे का कहाँ पे खर्च किया जा रहा है, तो आप है ना सुप्रीम कोर्ट में एक RTI लगाएंगे तो आपको है ना वो सारी चीज़ बताई जाए कि आपका जो पैसा है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। या फिर सरकार ने कोई भी चीज़ को पैसे दिया है तो वो प्रॉपरली वहाँ पे खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। सब आपको बिल है ना 14 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और इसी में बोला गया प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस यानी मीडिया, है ना, मीडिया जो बोलती है ना, आजकल तो हो गई मीडिया खतरनाक वाली, चलो मोदी जी के अलावा कुछ बोलती नहीं। चलो दूसरे देखते हैं, दूसरा जो है भाई बिना हथियार के सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, जैसे कि आप किसी भी प्रकार में मतलब कि समुदाय बना सकते, मतलब सभा कर सकते हो बातचीत करने के लिए, जैसे अपन बोलते हैं भाई एक समाज होता है, समाज की एक क्या बैठक वगैरह होती है, तो एक क्या सभा हो रही है ना, बातचीत करने के लिए क्या प्रोग्राम होना है, इस टाइप की आप सभा बना सकते हो, लेकिन वहाँ पे हथियार नहीं होना चाहिए, है ना, बिना हथियार के बोला गया है, ठीक है। जो तीसरा बोला गया है वह है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब संगठन मतलब कि कैसे, देखो जैसे कोई भी एक जाति, जैसे यादव है, ठीक है, यादव लोग, तो यादव क्या करते हैं, अपनी क्या बनाते हैं सभा, मतलब क्या बनाते हैं संगठन, जैसे कि अखिल भारतीय ग्वाल महासभा, ये क्या है भाई, एक संगठन है संगठन। तो ये संगठन बनाने का अधिकार किसने दिया है, हमारे 19 के 3 में। अगर ये नहीं होता तो ये कोई भी प्रकार की कोई अखिल भारतीय कोई भी प्रकार की ये जो संगठन है वो नहीं बना सकते। अब देखते हैं चौथा में बोला गया है भारत के चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, जैसे आप यहाँ पे हैं मध्य प्रदेश में, आप कहीं यूपी में भी जा सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी जा सकते हैं, और जहाँ भी आप जाना चाहें वहाँ पे आराम से स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, आपको कहीं पे कोई भी रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे 19 के 5 की, इसमें बोला गया है भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, जैसे आप यहाँ पे हो भी मध्य प्रदेश में हो, आप जाके छत्तीसगढ़ में भी बस सकते हो, जम्मू कश्मीर में भी बस सकते हो, केरल में भी बस सकते हो, मणिपुर में भी बस सकते हो, मतलब जितने भी राज्य हैं, अंडमान निकोबार में भी बस सकते हैं, आप जहाँ पे भी बसना चाहें आप वहाँ बस सकते हैं। ये आपको 19 के 5 में आपको बोला गया है, ठीक है, आप कहीं भी जाके बस सकते हो। 19 के 6 में बोला गया था संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसमें क्या था भाई, जो हमारी संपत्ति उस चीज़ का अधिकार, लेकिन क्या हुआ, ट्रेन वगैरह बनानी होती या फिर कोई भी प्रोग्राम बनाना होता है सरकार को, ठीक है, तो जैसे रोड निकालना हाईवे, और हाईवे में कई लोगों को क्या आ रहा है, खेत आ रहा है, ठीक है, तो सरकार क्या करती थी, उनसे बोलती थी भैया आप हमें दे दो, आपको मुआवजा दे देंगे, ठीक है, लेकिन वो बोलता था नहीं ये तो हमारी क्या है, किसान बोलता नहीं ये हमारे परदादा की क्या ज़मीन है ना, उसको वो हमें दहेज में मिली थी, इस कारण से हम उसको नहीं देंगे, है ना, तो वो कहता है ये हमारी निशानी है। लेकिन सरकार ने फिर एक संशोधन लाया, वो था 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है, इसके तहत संविधान को अलग कर दिया गया, ठीक है, कहाँ कर दिया, अलग कर दिया, और इसको इधर से हटा के कहाँ रख दिया, 300 के काम में रख दिया, है ना, और 300 के काम में जब बताएंगे क्या होगा, जब 300 पहुंचेंगे तब बताएंगे, लेकिन अब ये क्या हो गया, इधर से 19 से 22 के बीच में से हट गया, और हट गया तो मतलब ये क्या हो जाएगा, मूल अधिकार हमारा नहीं रह जाएगा, केवल एक कानूनी अधिकार रह जाएगा, ठीक है, ये केवल एक क्या है, कानूनी अधिकार, लेकिन मूल अधिकार नहीं है। चलो अब देखते हैं हमारी 19 का 7वां है, या फिर बोल सकते हैं अब इसी की जगह पे 6ठे ही बोल सकते हैं, ये है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, मतलब हम कहीं पर भी व्यवसाय कर सकते हैं भारत में, चाहे इधर पे मध्य प्रदेश में कर लें, चाहे केरल में जाके व्यापार कर लें, या फिर जम्मू कश्मीर में जाके कर लें, या फिर जहाँ भी आपको करना, केवल भारत के अंदर
वहाँ व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जीविका चलाने की स्वतंत्रता। चलेगा, तो ये थी, अपन को याद कैसे करेंगे भाई। देखो, इस आर्टिकल को या फिर अनुच्छेद को केवल एक नेताओं के लिए बनाया गया है ना, इसको समझना थोड़ा सा। नेताओं के लिए, जैसे जो नेता हैं उनको क्या है, एक बोला गया, ये समझ लीजिए इसको नेता बनाना। जैसे हमें क्या करना है, किसी को, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जी हमें नेता बनाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, नेता बनाना चाहते हैं। तो नेता बनाने के लिए वो हमें क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमें एक स्वतंत्रता देंगे कि भाई वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप बोलो जाओ, भाषण दो सब जगह। तो इसमें तो क्या होगा, बोलने की स्वतंत्रता। हम अच्छा बोलेंगे तो क्या होगा भाई, हमें सभा भी करना पड़ेगी। तो दूसरा उसमें जोड़ दिया भाई, सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। हम सभा एवं सम्मेलन करेंगे भाई, तो भाई हमें क्या बनेगा, संगठन बन जाएगा। ठीक है, तो हमें एक संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी। तो तीसरे में बोल दिया संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब हमने संगठन बना लिया तो हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, इसलिए चौथे में बोल दिया गया भारत में 4 बार घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब देखते हैं यहीं पे 5वां। अब देखो 4 बार घूमेंगे भाई, और हमें कोई चीज़ अच्छी लग गई, क्या लग गई, अच्छी लग गई, तो हम क्या जाएंगे, वहाँ पे बस जाएंगे। क्या जाएंगे, बस जाएंगे। बस जाएंगे तो भाई बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। अब बसोगे तो क्या, संपत्ति से हटोगे, संपत्ति तो खरीदना पड़ेगी, फुटपाथ पे बसोगे भाई, संपत्ति से बचोगे तो भाई अपनी संपत्ति का अधिकार। लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, अभी खत्म कर दिया 1978 में। और उसके बाद अगर देखो संपत्ति हटा दी तो क्या करोगे, व्यवसाय करेंगे। व्यवसाय करेंगे तो ये 7 में बोला गया व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, मतलब आप तुम जियोगे कि नहीं, काम तो करना पड़ेगा कुछ, तो वही किसी प्रकार की क्या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अब इसी में आ जाता है ये तो देखो 19 से 22 तक था, केवल अभी अपन ने 19 ही निपटाया, अभी 20, 21 और 22 अभी रह गया है। ठीक है, देखो सबसे पहले अब बात करते हैं 20 की। अनुच्छेद 20 बोलता है, इसमें 3 प्रकार की हमें स्वतंत्रता दी गई है। सबसे पहले बोलेंगे भाई, एक गलती की एक सजा। ठीक है, जैसे पिक्चर में होता है कि भाई चाहे दो मर्डर कर दो, उसकी क्या होगी, एक सजा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक गलती की एक सजा का मतलब ये है कि जैसे हमने कोई भी किसी का मर्डर किया, हम नहीं मान लेते हैं, ठीक है, किया तो एक बार हम जब सजा काट के आ जाएंगे तो फिर दोबारा हमें वही सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, मतलब एक जो सजा की है उसकी केवल एक सजा की, एक गलती की क्या होगी, केवल एक ही सजा मिलेगी। ठीक है, उसको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। दूसरे में बोला गया है, उस समय के कानून के आधार पर सजा दी जाएगी। मतलब पता चला कि भाई आज कानून कुछ है और जब हमें सजा दी जा रही है उस टाइम पे कानून कुछ है, चल जाता है। जैसे आज हमने कुछ काम किया गलत, ठीक है, और आज से 5 साल बाद हमारा केस, मतलब हमारा क्या है, जजमेंट आया और उसमें है ना उस टाइम पे वो सजा थी वो कुछ और हो गई। तो ऐसा ये नहीं कि उस टाइम पे जो सजा हुई थी, मतलब जो उस टाइम पे हमें सजा सुनाई जा रही थी उस टाइम कानून के आधार पर नहीं दी जाएगी। जिस दिन हमने ये गलत काम किया था उस दिन ये कौन सा अधिकार था, उस दिन इसकी सजा क्या थी, उसके आधार पर हमें सजा दी जाएगी। ठीक है, तीसरा बोला गया है, और सजा हो गई है ना तो कैदी का क्या होगा, संरक्षण। ये नहीं कि तुम है ना सजा कर दी तो जेल में ले जाओ और उसको तरीके से कूटो पीटे, है ना, या फिर उसको मार डालो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर तुम जेल में चले गए हो तो अब वो सुरक्षित रहे, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, आप उसको मार नहीं सकते। ठीक है, अब हम चलते हैं आर्टिकल 19 में। यह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है कि भाई अब देखो इसमें बोला गया है हम अपनी मतलब प्राण बचाने के लिए, देखो कभी भी जैसे झड़प होती है और वो हमें मार रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई हमें भी तुमने प्राण की जो है रक्षा करना है कि नहीं करना है। तो भाई इसमें हम अगर उसको मार भी दे सकते हैं, लेकिन हम उसमें बोल सकते हैं कि भाई प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत हमने क्या है, मारा, लेकिन जब जरूरी होगा, अति होगा तब, नहीं तो अन्यथा आप पे उल्टा केस हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें अपनी प्राण बचाने की क्या है, अधिकार। इस कारण से आप है ना अगर किसी आत्महत्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आत्महत्या, अगर आप बच जाते हैं तो फिर आपको सजा होगी। क्यों, क्योंकि संविधान बोलता है कि आप है ना किसी के भी प्राण नहीं ले सकते। किसी के मतलब तुम अपने भी नहीं ले सकते। अगर तुम अपने भी लेते हो और बच गए तो क्या होगा भाई, फिर तो सजा होने वाली है। नहीं बचे तो फिर तो क्या, किसको देंगे सजा, किसी को नहीं देंगे। ठीक है, और इसी में बोला गया निजता का अधिकार। निजता मतलब कि प्राइवेसी, मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं तो भाई ये हमारे प्राइवेट काम है भाई, तो वो है ना कोई भी हमारे प्राइवेट काम को उजागर नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्या है, निजता का अधिकार, इसी में बोला गया 21 में, है ना। अब बात करते हैं 21 के का। देखो जब भी इसमें का वगैरह जुड़ जाता है ना, ये का खा का जब बने हो तब तो जोड़ा नहीं होगा, जोड़ा हो तो ऐसे ही जोड़ देते। इसमें का खा जोड़ा है तो समझ लो इसमें क्या, कोई संविधान संशोधन किया गया है। तो इसमें किया गया था 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन, इसमें बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, मतलब कि आपको है ना 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं ना उनको आपको शिक्षा देनी ही देनी है, और ये सरकार का क्या कर्तव्य बनेगा। इसलिए क्या होता है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनकी फीस नहीं लगती है ना, और उनको जूते दिए जाते हैं, है ना, ड्रेस दी जाती है, सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। साथ ही में दिन में भोजन भी दिया जाता है ना, तो ताकि वो पढ़ें, है ना।
तो ये 6 से 14 वर्ष की आयु को क्या देना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 22। अब अनुच्छेद 22 में बोला गया है गिरफ्तारी से संबंध, गिरफ्तारी से संरक्षण। मतलब कि अगर हम गिरफ्तार हो गए हैं तो अब ये नहीं कि आप हमें मार ही डालो, नहीं, उसके बाद ही हमारे पास मतलब हम 3 चीजें कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं भाई? सबसे पहले मतलब कोई गिरफ्तार हमें करेगा तो वो किस आधार पर करेगा? देखो सबसे पहले वो करेगा भाई, गिरफ्तारी से पहले वो वारंट दिखाएगा। क्या दिखाएगा? वारंट। ऐसे भी नहीं बोला कि चलो दरगाह साहब ने बुलाया, उठा धर दिया जेल में, नहीं, पहले उसको वारंट दिखाना पड़ेगा। भाई तुम्हारे नाम पे क्या है, वारंट निकला है। जब वो दिखा देगा तुम देख लोगे, उसके बाद वो ले जाएगा तुम्हारे लिए। पहली बात। दूसरी बात इसी में बोला गया है, और उसने है ना क्या कर लिया है, तुम्हारे लिए कैद कर लिया है। कैद कर लिया मतलब थाने ले गए, और थाने ले जाने के बाद जब एंट्री होगी ना कि हम इसको है ना 12:10 पर लाए हैं, तो उस समय से 24 घंटे मतलब अगले दिन के 12:10 तक आपको क्या करना है, कोर्ट के सामने पेश करना है। किसको? जो हमें ले गए थे ना, हम किसी कोर्ट के सामने पेश करेंगे। ये नहीं करेंगे भाई कि आज तो हमें उठा के ले गए और 10-12 दिन तक अच्छा पूछा हमें, ठीक है, उसके बाद तुम ले गए, नहीं, 24 घंटे के अंदर क्या है, जज के सामने हमें पेश किया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं करते तो फिर क्या होगी, फिर पुलिस कार्रवाई होगी, मतलब पुलिस पर उल्टा कार्रवाई होगी, ठीक है। इसी में बोला गया है कि अगर देखो जैसे हम ले गए हैं तो जब पुलिस हमें स्टेशन से निकालेगी, कहाँ पे ले जाएगी, जज के पास ले जाएगी, तो उस समय जो ड्राइविंग में या फिर रास्ते में जो समय लगा होगा उसको, वो समय को काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जब निकलते हैं तो वो अपने स्टेशन मतलब रेलवे मतलब अपना जो पुलिस स्टेशन है उस पर क्या कर देगा, एग्जिट वाली एंट्री कर देगा कि हम इसको ले जा रहे हैं, उस समय को मानेंगे। फिर वो रास्ते में जितना भी टाइम लगेगा उस टाइम को नहीं गिना जाएगा। साथ ही में रविवार की जो छुट्टी हुई है, फिर कोई भी त्योहार की अगर छुट्टी बनती है तो उस दिन का भी जो समय है वो नहीं गिना जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें थर्ड बोला गया है गिरफ्तार व्यक्ति अपने मनपसंद का क्या रख सकता है, वकील रख सकता है। जैसे कि हमें क्या कर लिया, उन्होंने कैद रख लिया है, ठीक है, और साथ ही में मान लेते हैं हम पे एक झूठा मुकदमा भी लगा दिया है, और अब हमें क्या करना होगा भाई, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने मन का वकील रख सकते हैं। मन का वकील रखेंगे तो डेफिनेटली हम क्या है, जीत जाएंगे कि नहीं, या फिर उनके मन का वकील रखेंगे पुलिस वालों को तो फिर तो डेफिनेट हारना ही है, ठीक है। तो अपन इसमें बोला गया है 20 के 30 जो हमारे लिए छूट दी गई, वो बोला गया है कि अपने मन का व्यक्ति क्या रख सकता है, अपने पसंद का व्यक्ति वकील रख सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा देखो अभी 2 हमने पढ़ लिए, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। अभी हमें क्या क्या पढ़ना बाकी है, देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार समाप्ति हो गया है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आज अभी हमने ये दोनों निपटा लिए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या फिर अभी इन 2 चीज़ों को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।